सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। यूं योग हमारो केवल सब जोग न को राजा, करनी शकल खड़ी जो बांधी, मैं सबका सारू काजा। महाराज फरमाते हैं इस अगाध बोध ग्रंथ में राजयोग और बाकी योग इन दोनों में क्या अंतर है। योग ओ योग हमारो केवल, ये केवल पद आनंद पद में मिलने वाला ये योग है। और ये योग सब योगों का राजा है। और भी बाकी सारे योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है, पवन योग है। ये महाराज का ये राजयोग, ये केवल योग सब योगों का राजा है। राजा का मतलब सबसे श्रेष्ठ है। करनी सकल खड़ी चूप बांधी, यानी और जो करनियां है, ये करनियां तो दासी की जैसी है इस योग के सामने। मैं सबका सारू काजा, जिसके भीतर ये योग जग गया, जिसका सोती शब्द का योग हो गया, उसके सारे कामकाज पूरे हो जाते हैं, यानी उसको मोक्ष प्राप्ति हो ही जाती है। सुन जो सकल शिष्ट के जोगी, केवल पंत हमारा, सुर गुण निर्गुण ये बोल भगवती। Please charge as soon as possible. माया ब्रह्म विचारा। महाराज फरमा रहे हैं संसार के सारे योगी सुन लो, ये हमारा केवल पंथ, ये केवल भक्ति, ये केवल योग कैसा है। तो ये सगुण और निर्गुण भक्ति से परे है। सगुण भक्ति माया की है, निर्गुण भक्ति ब्रह्म की है। सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे भी ये हमारा योग है, ये केवल योग है, ये राजयोग है। तो इसो सभी संसार के योगियों आप इसो सुनो समझो। मात पिता जो जग में कई, यूं ये भगति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। इस सता को आप इस तरह से समझो जैसे कि माता पिता है और सदगुरु है। सगुण और निर्गुण भक्ति ये माता पिता की भक्ति है, माया ब्रह्म की भक्ति है। और जब भीतर में सत के द्वारा सतवैराग आता है तो वो गुरु भक्ति है, वो आनंद भक्ति है। इस प्रकार आप इस मेरे भेद को समझो। मानो वचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को ध्यासे, नहीं रहे जग में ख्याणी। हे ज्ञानियों, मेरे सत्य वचन को सुनो, सभी स्त्री पुरुष सुनो।
प्रगट कला हंस को ध्यासे, ये केवल भक्ति की कुदरत कला इस भजन करने वाले इस भक्तों को प्रगट में, यानी उनके भीतर ये कला प्रगट की है, उनको उसका प्रगट अनुभव होता है। प्रगट कला हंस को ध्यासे नहीं रहे जग में छानी, यानी ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये कला प्रगट की है और उसकी जानकारी जिसके भीतर में वो कला प्रगट हो गई उसको होती है। पीछे सकल गुरु भाई अनवे सुन सुन सारा, ऐसा संत फिरेण जुग में कोई सम प्रगट नहारा। ऐसे कुदरत कला जगाने वाले संत बार बार इस मृत्युलोक में अवतरित नहीं होते। सत्ता तभी प्रकट की है जब संत मौजूद है, जब संत के अंदर वो सत्ता है। संत जाने के बाद सत्ता प्रकट करने के कोई उपाय नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि पीछे सकल जोगी भाई अनबे सुन सुन सारा। संत जाने के बाद फिर उनकी वाणियां रहती है और उनका अनुभव उस वाणियों में मिलता है और उनको अनुभव को पढ़ पढ़ के वाणियां को सुन सुन के फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, झुलना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा कि हमने क्या किया। जब संत थे, जब उनके अंदर सत्ता थी, तब तो उनके शरण में नहीं गए, अब वो तो चले गए। अब जाने के बाद हमारे भीतर अब ये सत्ता कौन जगाएंगे? तो इसलिए पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा संत फिर इस युग में कोई समय प्रकट न हारा। ऐसे सत्ताधारी संत दोबारा इस संसार में कभी कभार ही प्रकट हो सकते हैं। बार बार सतान आवे, हंस तरण जुग माही, पीछे सकल धर्म सुई धरड़ा, तामे कारज नाही। संत जाने के बाद संतों के मत को मानने वाले उनके शिष्य, उनके अनुयायी बन जाते हैं। इस तरह से उनके विचार को एक धर्म ही माना गया। धर्म नाम मत, धर्म के कई अर्थ होते हैं। जिस मत को उन्होंने धारण किया है उस मत को धारण करने वाले आगे कई लोग उस मत में आ जाते हैं, तो ये हो गया धर्म। अब धर्म तो संत के द्वारा ही, संत के जाने के बाद ये धर्म यानी तैयार हुआ। अब महाराज कहते हैं संत है तब तक पंथ को महत्व है, संत है तब तक धर्म को मत है, महत्व है। संत जाने के बाद न पंथ से काम होगा न धर्म से काम होगा। हम पंथ को पकड़ के बैठ गए, हम धर्म को पकड़ के बैठ गए तो हमारा काम नहीं होगा। वो तो एक प्रकार से हस्ती के दांत की तरह रहा। जब हाथी जीवित थे तो उस दांत से बड़े बड़े पोल तोड़ता था। अब पोल तोड़ने वाला वो दांती ही है। अब हाथी चला गया, दांत रह गए। अब दांत से कोई दरवाजा तोड़ने जाए तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। संत जाने के बाद धर्म उस हस्ती के दांत की तरह ही है, अब काम नहीं होगा। क्योंकि अब वो जो पावर था, जो हाथी था, वो तो चला गया। पीछे सकल धर्म सुई धरना तामे कारज नहीं। यानी
सत्ता संत में है। जब तक संत जीवित है तब तक सत्ता जागृत हो सकती है। संत जाने के बाद उसके पंथ में कितने भी हम रहे तो वो सत्ता दोबारा हमारे भीतर प्रकट नहीं होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ऐसी सत्ता और ऐसे सत्ताधारी संत बार बार आ सता न आवे, हंस तारण जुगमाई। हंस के उद्धार करने वाली ये सत्ता संसार में बार बार नहीं आती है। और बाद में संत जाने के बाद जो धर्म है वो धरडा है। अब धरडे से काम नहीं चलेगा। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिस ताणे। केवल जोग कहन में नाही, किस विद जगत पिछाणे। संत जाने के बाद वाद विवाद खड़ा हो जाता है। इन्हें सत्य कहने वाले तो नहीं रहते, और जो सत्य संतों ने अपने वाणी में बताया है, अब वहां तक पहुंच न रहने से उसी वाणी को, उसका सही अर्थ, सही जानकारी न रहने से संत के मत पे वाद विवाद होता है। संसार में नास्तिक से ज्यादा आस्तिक में वाद विवाद होता है। जैसा कि दो आस्तिकों में एक ही मार्ग में थे, वाद चल रहा था परमात्मा कहाँ है। कोई कहता कि भगवान विष्णु वैकुंठ में है, और दूसरा पक्ष कहता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में है। दोनों अपने अपने मत से अड़ा। कोई अपना पक्ष वापस नहीं ले रहा था। ऊपर से भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी को कहा कि आपके रहते ये दोनों आस्तिक, दोनों ज्ञानी झगड़ रहे हैं, इनका झगड़ा मिटा क्यों देते, आप बता क्यों नहीं देते इसको परमात्मा कहाँ है। शिव जी कहने लगे कैसे बताऊं, जब ये पूछे तो बताऊं। अब ये तो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। एक कहता है परमात्मा क्षीर सागर में है, तो दूसरा कहता है वैकुंठ में है। अब मैं इनको क्या कहूं, तो इनको क्या तुम ऐसे ही झगड़ते रहने दोगे, अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं जाता हूं। और भगवान शिव जी आए मनुष्य रूप में, और कहने लगे भाई झगड़ा मत करो, क्या प्रश्न है जरा बताओ, हम भी तो सुने, किस बात से आपका झगड़ा चल रहा है। तो दोनों कहने लगे कि भाई परमात्मा तो है, मगर वो रहते कहाँ है, इस पर हमारा झगड़ा चल रहा है। मैंने तो उसे वैकुंठ में अनुभव किया, दूसरा कहने लगा मैंने उसे क्षीर सागर में अनुभव किया। तो आप अगर चाहो तो मैं बताऊं परमात्मा कहाँ है। तो कहने लगे बताओ, अगर ठीक लगे तो मान लेंगे। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक है सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा को आप किसी एक जगह है ये बता नहीं सकते, वो तो हमारे रोम रोम में है, हमारे रग रग में है, हमारे श्वास श्वास में है।
तो वाद विवाद इस प्रकार चलता ही रहता है, ज्ञानियों में तो ज्यादा ही रहता है। सब अपनी अपनी दिशा को, अपने अपने मत को, अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजा ययाति स्वर्ग का सुख भोग रहा था और स्वर्ग का सुख भुगतते भुगतते एक दिन इंद्र ने राजा ययाति को पूछा कि तुम्हारी नजर में इस संसार में या इस त्रिलोक में मनुष्य, देवता, गंधर्व या महर्षियों, इन सब में महान तपस्वी कौन है या महान भक्ति करने वाला कौन आपकी नजर में आपको दिखता है? राजा ययाति ने कहा, भगवान इंद्र को कहा कि मुझे तो कोई मेरे समान नहीं दिख रहा है। मैंने जैसी तपस्या की है, मेरे जैसी तपस्या करने वाला मुझे न मनुष्य में, न गंधर्व में, न देवता में, न महर्षि में कोई दिख रहा है। अब इंद्र ने कहा, देखो तुम अपनी महिमा अपने मुख से अभी की है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके सारे पुण्य क्षीण हो गए। अब आपको यहां से ढकेल दिया जाएगा। कहां? मृत्युलोक में। तो अपने को, स्वयं को अगर कोई इस तरह से बढ़ चढ़ कर देखता है तो उसका किया हुआ जो तप है वो, उसका फल यूं ही बेकार चला जाता है। इसलिए अपनी ध्यान साधना की या अपनी स्थिति की कहीं वाच्यता करनी नहीं चाहिए। जब तक कोई अधिकारी न मिले तब तक, नहीं तो उसका लाभ थोड़ा कम ही मिलेगा, जैसा कि राजा ययाति के लिए उनके साथ हुआ। फिर ये राजा ययाति ने इंद्र भगवान से प्रश्न किया, प्रार्थना करी कि जब मुझे आप मृत्युलोक में ढकेल ही रहे हो तो ऐसी जगह मुझे गिराओ कि जहां मुझे सत्संग मिले, साधु संतों का सानिध्य मिले। इंद्र ने कहा ठीक है, जाके उनको सत्संग में जहां साधु संत है वहां जाके गिराया गया। उसको नीचे गिरते आके देख, संतों ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और कैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो? तो उसने कहा, सब सच बता दिया, मैं तो राजा ययाति हूं और मुझे थोड़ा अभिमान हो गया। मुझे लगने लगा कि मेरे समान तपस्या करने वाला इस त्रिलोक में कोई नहीं। अब इसके फलस्वरूप मेरा सारा पुण्य क्षय हो गया। तब मैंने याचना करके संतों की संगत मांगी और मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। अब संतों को दया आई, संतों ने अपने तप के जोर से या अपनी सत्ता की जोर से उसको वापस स्वर्ग का सुख दिलवाया, वापस स्वर्ग में भेज दिया। तो कहने का भाव, ज्ञानियों में ये अक्सर दिखाई देता है, सब अपना अपना ज्ञान का बखान करते हैं, अपनी ही महिमा में लगते हैं। केवल योग कहन में नहीं, किस भी जगत पिछाने, जगत कैसे इस केवल योग को पहचानेंगे वो तो कहने में नहीं आता। ये तो अगम गति है। जे कोई अरत आद सूलेवे, राज जोग
को भाई, जो जो संत केवड़ी हुआ, वे पंत सो जो हाई। Battery is low. Please charge as soon as possible. जे कोई अरथ आदसु लेवे राजयोग को भाई, ये राजयोग की भक्ति, ये राजयोग का ज्ञान आदि अनादि से चल रहा है। अब इस राजयोग की भक्ति को धारण करना है, या ये सत्सबद्ध निरंतर की जागृति करना है कि जे जे संत केवड़ी हुआ, संसार के अंदर जो केवल पद को प्राप्त किए हुए संत अभी तक हुए, अब उनका ज्ञान पढ़ो, उनके पंथ में या उनकी वाणियों में इस सत्य को खोजो। जेवा सता पंथ में अगही, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। जेवा सता पंथ में अभी, अगर उस पंथ में सता है तो आपके अंदर भी नाम की जागृति होगी। उस पंथ में जाकर ज्ञान धारण करने से, उस भेद से सुमिरन करने से आपके भीतर भी वो सत्सबद्ध जग जाएगा। फिर संतों का कारण नहीं है, फिर संत की आवश्यकता नहीं है। तो हरिजन को कारण नहीं, भरम ज्ञान सुई भागे। उनके जो संत चले गए, उनके ज्ञान से ही सारा भरम दूर हो जाएगा, फिर उसके लिए संत की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चली न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में, और उपावन कोई। महाराज फरमाते हैं, जो हद पड़ी संत उन्हीं से, अगर उन महापुरुष के वाणियों के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा ये शब्द जागरूक नहीं होता है, ये निरंतर जागरूक नहीं होता है, तो समझ लो कि अब हद पड़ गई, अब वो जगेगा नहीं, अब वो सत्ता लोप हो गई। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चले न कोई। यानी जहाँ तक वो संत थे वहाँ तक वो नाम की जागृति करा सकते थे। अब वो जाने के बाद ये बात हो नहीं रही है, तो महाराज कहते हैं कि अभी वो हद पड़ गई है, अब वो सत्ता यहाँ तक थी। तो तारनहार संत ही युग में, और उपायन कोई। अब Battery is low. आगे Please charge as soon as possible. तारने वाले, उद्धार करने वाले संत ही है। जब तक वैसे संत दोबारा नहीं Battery is आएंगे, low. तब Please तक वो charge as सत्ता soon as possible. आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो एक संत की Battery सत्ता is low. Please जहाँ charge as तक soon as है, possible. उसके जाने के बाद दोबारा वैसा संत अगर आया तो वो सत्ता आगे चलेगी। समझो सकल नार नर हानि,
पंथ आगला त्यागो, वैसाई संत प्रगटे जुग में, ताके चरणा लागो। समझो सकल नार नर आनी, पंथ आगला त्यागो। अब सभी सुनो, Battery is low. Please charge as भक्ति soon as करने वाले स्त्री पुरुष सभी सुनो। अब जिस पंथ को आपने सत्ता जागृत होनी चाहिए, ये शब्द जागृत हमारे अंदर होना चाहिए, उसके लिए जिस पंथ को पकड़ा है उस पंथ को त्यागो। मूल में Battery is low. Please सत्ता charge as की soon as possible. जागृति होना है, पंथ में रहना ये जरूरी नहीं है। वैसा ही संत प्रगटे जुग में, ताके चरना लागो। ऐसे ही सत्ताधारी संत अगर कहीं संसार में है तो उनके शरण में जाओ। अब पंथ को पकड़ के मत रहो,